हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे PIR सेंसर के बारे में। ये है एक मोशन डिटेक्शन सेंसर। दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये कैसे काम करता है, इसको यूज करके हम लोग कैसे एक लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं मोशन डिटेक्शन करके, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस डिवाइस का नाम है PIR सेंसर, मतलब कि पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। तो ये नाम सुन के आपको पता चल रहा है कि ये इंफ्रारेड बेस्ड है, लेकिन ये पैसिव इंफ्रारेड है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक सेंसर लगाया गया है। ये है एक्चुअली PIR डिवाइस, मतलब कि ये पैसिवली इंफ्रारेड को कैच करता है, मतलब एक्टिवली ये खुद इंफ्रारेड बना के एमिट नहीं करता है। ये कोई आगे आने वाली कुछ चीज़ों से जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है उसको ये पकड़ता है, फिर ये पता करता है कि वहाँ से इंफ्रारेड आ रहा है। तो ये होता है पैसिव कम्युनिंग। जो एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर होगा वो खुद एक इंफ्रारेड लाइट एमिट करेगी, फिर आगे जो वस्तु है उससे इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट होकर आएगी, फिर उसको कैच करेगा, तो वो होगा एक्टिव इंफ्रारेड। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे काम करती है वो होता है एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर, लेकिन ये होता है पैसिव। तो कोई भी इंसान की बॉडी या फिर जानवर की बॉडी होता है उसमें थोड़ा सा हीट रहता है, तो उस हीट के कारण वो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है और उस रेडिएशन को ये कैच करता है। फिर ये पता लगाती है आगे कोई इंसान है या फिर जानवर है या फिर कोई मूवमेंट आगे हो रही है, उसको पता लगाने के लिए वो पैसिव इंफ्रारेड का यूज़ करता है। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में एक लेंस है। तो यहाँ पर देखिए आपको हेक्सागोनल शेप्स मिल रहा है, ये एक्चुअली लेंस है एक। तो ये क्या करती है, बेसिकली हर साइड से जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है सबको एक जगह पर इकट्ठा करके वो उसका फोकस पॉइंट, मतलब कि जिस जगह पर ये सेंसर है वहाँ पर इकट्ठा करता है। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो बढ़ जाता है इस लेंस को लगाने के बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कनेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 पिन मिल रहा है, इसमें से एक है VCC लाइन आपका। ये देखिए VCC में 3 वोल्ट से 20 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, ये कहीं पे मैंने देखा इंटरनेट पे। और दोस्तों ये ग्राउंड है, मतलब कि माइनस कनेक्शन। और जो आउटपुट है ये बीच वाला कनेक्शन, इससे आपका जो सिग्नल आउट निकलता है। ये एक एक्चुअली डिजिटल पिन है, मतलब कि ये ऑन या ऑफ हो सकती है। ये कोई बीच की वोल्टेज यानी कम ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता, या तो ऑन या फिर ऑफ होगा ये। दोस्तों यहाँ पर 2 पॉट मिल रहा है। ये पहला वाला जो पॉट है इसको घुमाएंगे तो इसका जो सेंसिटिविटी है वो एडजस्ट होगा। वो 0 से लेके 7 मीटर तक एडजस्ट हो पाएगा, मतलब कि 7 मीटर दूरी तक कोई भी इंसान या जानवर है उसको ये कैच कर पाएगा। तो इससे इसका सेंसिटिविटी को आप एडजस्ट कर पाएंगे कि कितना सेंसिटिव होगा आपका सेंसर। और जो ये वाली पॉट है इससे आप लोग इसका जो टाइम है, मतलब कि ट्रिगर टाइम है, उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक बार ये मोशन डिटेक्ट करने के बाद कितना टाइम तक ये जो आउटपुट पिन बीच वाला ये ऑन रहना चाहिए। तो अगर आप इसको पूरा इस तरफ घुमा देते हैं तो 0.3 सेकंड होता है, और इसको पूरा उस तरफ घुमा देते हैं तो 5 मिनट होता है। मतलब कि ये मोशन डिटेक्ट करने के बाद कितना टाइम तक इस आउटपुट पिन को ऑन रखेगा वही चेंज कर सकते हैं आप इस स्पॉट से। और दोस्तों यहाँ पर 3 कनेक्शन और है, जहाँ पर एक जंपर लगती है। तो इस जंपर का अगर आप लोग इस तरफ देंगे तो ये सिंगल ट्रिगर मोड हो जाती है। तो ये हो गया सिंगल ट्रिगर, और इसको खोल के इस तरफ देंगे तो ये कंटिन्यू ट्रिगर मोड में चला जाएगा। इसमें से एक में होता क्या है, बेसिकली जब तक आपका चीज़ल हिल रहा है, मतलब कि कोई इंसान या जानवर वो हिल रहा है, तब तक ये इसका आउटपुट को ऑन रखेगा एक मोड में। और दूसरा मोड में क्या होगा, जब तक वो हिल रहा है तब तक आउटपुट को ऑन तो रखेगा, फिर जब ये जो टाइम आपने सेटिंग किया वो टाइम हो जाने के बाद वो उस चीज़ को ऑफ कर देगा, मतलब कि उस आउटपुट को ऑफ कर देगा, फिर से वो ऑन करेगा। मतलब कि ये कंटिन्यूअस और सिंगल ट्रिगर, ये आपको थोड़ा सा देर में आपको दिखाऊंगा तब पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 और चीज़ें हैं, RL और RT। ये है थर्मल रेजिस्टेंस और ये है लाइट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप लोग LDR कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो चीज़ है ये ओनली रात में काम करेगा, दिन में काम नहीं करेगा। और ये RT में भी आप एक थर्मिस्टर लगा सकते हैं, वो प्रॉब्ली कोई हीट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो ये मुझे नहीं पता क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्टर और एक LED कनेक्ट कर दिया। इससे हम लोग 9 वोल्ट इसमें पावर देंगे और जो LED है वो आउटपुट की स्टेट को दिखाएगा। फ्रेंड्स, इसका टाइम और सेंसिटिविटी दोनों ही लो पे सेट किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि ये LED कब जल रही है कब बंद हो रही है। तो देखिए अब मैं इसके सामने हाथ लेके गया तो ये LED जला, फिर हाथ बंद कर दिया, हाथ मूवमेंट बंद कर दिया। अब देखिए LED भी बंद हो जाएगी कुछ देर बाद। देखिए इतना ही टाइम इसमें सेट किया हुआ था। अब फिर से मैं हाथ हिलाऊंगा तो ये LED जो है फिर से जल जाएगी, और मैं ऐसे हाथ हिलाता रहूँगा। तो जब तक हिलाता रहूँगा तब तक ये LED जो है जलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि जो जंपर है ये अंदर की साइड में है, ये जंपर बाहर की साइड में नहीं है। अब दोस्तों हम लोग जंपर को बाहर की साइड में दे के देखते हैं क्या डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। अब फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये हाथ बंद करके कि ये LED जो है बंद होता है या नहीं। देखिए कुछ टाइम बाद हाथ स्टॉप कर दिया तो ये LED भी बंद हो चुकी है। अब फिर से हाथ हिलाऊंगा तो LED जल जाएगी।
अब दोस्तों हम लोग इसका जंपर को बाहर के साइड में दे देते हैं और देखते हैं ये सिंगल ट्रिगर मोड में कैसा परफॉर्म करता है। अब देखिए अब ये सिंगल ट्रिगर मोड में है। अब मैं हाथ हिला रहा हूँ, देखिए ये एलईडी जो है ट्रिगर हो जाएगी कुछ देर में। अब देखिए ट्रिगर हो गया और इसका टाइम जब ख़त्म हो जाएगी तब बंद हो गया एलईडी। मैं हाथ हिला रहा हूँ फिर भी एलईडी बंद हो गया, क्योंकि यही होता है सिंगल ट्रिगर मोड। अब फिर से ये जलेगी कुछ टाइम बाद में, फिर से ये बंद होगी। मैं ऑब्जेक्ट जो है आपका हिल रहा है लेकिन एलईडी जो है आपका कुछ टाइम बाद ये ऑन ऑफ हो रहा है, और इसको बंद करूँ तो ये एलईडी बंद ही रहेगा। तो ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है ट्रिगर मोड कैसे काम करती है। अब इसका एडजस्टमेंट मोड जो है ये है आपका सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट और ये है टाइम एडजस्टमेंट, मतलब कि कितना टाइम के लिए एलईडी ऑन रह रहा है। अब एक सवाल आपका आ सकता है कि मैंने एलईडी को डायरेक्टली लगा दिया, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो या तो एलईडी फ्यूज हो सकता है या फिर ये आईसी का जो आउटपुट ड्राइवर सेक्शन है वो ख़राब हो सकती है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट की रेजिस्टेंस है ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस ये आउटपुट के साथ सीरीज में लगा हुआ है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसमें रेजिस्टेंस ना लगा के एलईडी को लगा दिया। अब इसके साथ डायरेक्टली आप ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, बेस रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आउटपुट ड्राइवर में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 किलो ओम की। अब दोस्तों इस सेंसर का करंट कंजम्पशन देख लिया जाए कि ये कितना करंट खाता है जब चालू है। तो ये जब एलईडी ऑन है तो आपका कंजम्पशन है 0.8 मिली एम्पियर, और जब एलईडी ऑफ हो चुका है तब कंजम्पशन है 0.04 मिली एम्पियर, मतलब कि ये बहुत ही कम है। अब दोस्तों देखिए इसके साथ एक रिले लगा दिया तो ये 220 वोल्ट को भी ऑन ऑफ कर पाएगा। तो रिले का कनेक्शन कैसे किया, यहाँ पर BC547 एक ट्रांजिस्टर है, इसका जो एमीटर पिन है ये ग्राउंड में लगा हुआ है, मतलब कि माइनस सप्लाई में। बेस पिन जो है आउटपुट पिन में लगा हुआ है, और जो कलेक्टर पिन है वो रिले की ये वाले टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, और जो पॉजिटिव लाइन है वो डायरेक्ट दिया हुआ है रिले की ये वाले टर्मिनल के साथ। और रिले की कॉइल टर्मिनल में एक डायोड लगता है, आपको पता होगा, तो ये ऐसे लगाया। अगर आपको देखना है कि ये सोल्डरिंग वगैरह कैसे किया डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा सेकंड चैनल का, उसमें मैंने दिखाया। अब चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग पावर देंगे, मेरा पावर सप्लाई से 8 वोल्ट आ रहा है इसमें, तो चलिए इसमें हम लोग 220 वोल्ट लाइन देते हैं। अब इसमें AC और DC दोनों रहेगा, तो हाथ देने से खतरा हो सकती है। अब देखिए मैं इसके साथ हाथ ले जा रहा हूँ और ये हाथ को हिला रहा हूँ। अब ये लाइट जो है जल चुका है। अब हम लोग हाथ को बंद कर देंगे और देखेंगे लाइट ऑफ हो रहा है कि नहीं। कुछ देर बाद में लाइट ऑफ हो गया, फिर से अगर मैं इसको हिलाना शुरू करूँ तो लाइट ऑन हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये सेंसर काम कर रहा है, आपका बल्ब को जो है ऑन ऑफ कर पाएगा ये। तो देखिए मैंने हाथ को हिलाना बंद कर दिया, अब ये एलईडी भी ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग 220 वोल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको PIR सेंसर के ऊपर पूरा आइडिया क्लियर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियोज़ और देखना है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल देखना आपको पसंद है तो इस चैनल की वीडियोज़ देखिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।